जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है परमेश्वर के प्रति समर्पण। परमेश्वर के प्रति समर्पण, ये समर्पण कुछ चाहता है हमसे। हम जो समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित करने के लिए हमें बहुत लगना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे फल चाहता है। खुदा ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से शेयर किया है, हम उसके सामने शायद दुआओं का जो है वो एक बड़ा अंबार लगा देते हैं। खुदावंद तू हमारे लिए ये कर, हमारी इन ज़रूरतों को पूरा कर। और खुदा हमारे लिए उन तमाम ज़रूरतों को पूरा कर देता है। लेकिन जब बारी आती है उन कठिन परिस्थितियों में, जब हम खुदा के लिए हम खड़े रह सके उन बुरे परिस्थितियों में, तो हमारी आत्मा ऐसा लगता है जैसे बुझ सी जाती है। और ज़रूरत है कि हम इन्हीं समयों को हम सदुपयोग करें। जब हमारी आत्मा बुझने पर दिखाई देती है कि आत्मा बुझ जा रही है, हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही, अपनी आत्मा में, अपनी कुप्पी में तेल को बढ़ाइए। इंक्रीज योर ऑयल। ज़रूरत इसी चीज़ की है। हम अपने तेल को डालेंगे, अपने अंदर तेल को बढ़ाएंगे, खुदा हमको बरकत देगा और पवित्र आत्मा का काम शुरू होगा। वो अनॉइंटिंग शुरू होगी, उस अभिषेक के द्वारा से खुदा बड़ा काम करेगा। आत्मा को अगर हम बुझा दें, हमारी ये आत्मा जो है वो अगर बुझ जाए, तो सोचिए परमेश्वर की इच्छा का क्या होगा जो वो खुदा हमारे अंदर से हमसे पूरा करना चाहता है। उसकी इच्छाओं का क्या होगा, उन तमाम प्लान्स का क्या होगा जो उसने हमको लेकर के बांधे होते हैं, उन तमाम प्लान्स का क्या होगा। आत्मा को बुझाने का अर्थ है कि किसी के लिए परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना। खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है किसी मनुष्य के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए, कि हमने अपने उस तोड़े के द्वारा से हम किसी व्यक्ति को, चाहे वो अगर हमें गीतों का हमारे पास तोड़ा दिया गया और हम किसी के अंदर इतनी उस गीत को भर दें कि उसके अंदर की वो चीज़ें जो शैतान ने बर्बाद कर दी थी, खुदा उनको फिर से रिप्लेस कर दे, फिर से नया कर दे। अब सोचिए खुदा कितना बड़ा काम करेगा इन सब चीज़ों के ज़रिए से। तो अपनी आत्मा को ना बुझने दें, अपने उस तेल को ना ख़त्म होने दें, अपने उस आत्मा को ना बुझने दें। परमेश्वर की इच्छा पर जो है वो चलें। और ये एक तरह की लड़ाई है जो शैतान से कहीं ना कहीं हम देखते हैं, वो हमारी लगातार ज़िंदगी भर होती रहती है। विश्वासियों के लिए तो ये लड़ाई ज़िंदगी भर की है और ये हमें तय मान करके चलना है और हमें डरना नहीं है, हमें डटे रहना है। खुदा बुरी परिस्थितियों में हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो क्या हम साथ छोड़ दें जिसने कभी नहीं हमारा साथ छोड़ा। जनवाले वाली माता हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उसका वायदा है। परमेश्वर की योजना के प्रति हमारा समर्पण पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को हमें अजेय रूप से मजबूत बनाने के लिए अनुमति देता है कि हम मजबूत हो जाएं, हम और कठोर बन करके निकले, हम विश्वास में और बढ़िया बन करके निकलें। खुदा ये हमसे चाहता है। अजय होने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की क्षमता और शक्ति रखना या उपस्थित होना। वो ये हमारी सामर्थ्य, हमारी अपनी निजी सामर्थ्य, निजी सोच से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। खुदा हमारे अंदर उन चीज़ों को करता है। खुदा हमारे अंदर उस सामर्थ्य को डालता है, खुदा हमारे अंदर उस विश्वास को डालता है, खुदा हमारे अंदर उस पेशेंस को डालता है, उस सब्र को डालता है जो हमें इन बड़ी चीज़ों के लिए, समर्पण के लिए ज़रूरी है। खुदा हमें तैयार करता है। आप अपने आप तैयार नहीं हो सकते। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रति जो है डाल देना है, बिछा देना है, और खुदा हमारे लिए फिर उन चीज़ों को करता है। समर्पण में पूरी तरह से परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पण जो है वो शामिल होता है। आप 0.1% या 0.01% आप नहीं सोच सकते कि हम खुदा के काम से अलग हो जाए और बाकी 99% तो है ही है, खुदा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। डोंट टेक इट दैट वे। इसको इस रूप से मत लीजिए। खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा को हमारा 100% चाहिए। क्या खुदा ने हमसे 0.1%, 0.01% का वो चीज़ छोड़ दी जब उसने यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया? उत्तर है नहीं।
कौन अपने इकलौते बेटे को किसी के लिए कुर्बान करता है? लेकिन खुदावंद ने, परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया है। तो पूरा समर्पण चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा समर्पण परमेश्वर यहोवा के प्रति रखा, उसकी बातों पर रखा, विश्वास रखा कि जो कुछ खुदा की ओर से है वो भला है, वो अच्छा है, वो मेरे लिए है, और उसके ज़रिए अपनी सेवकाई को किया। और यही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसे जो तमाम अधर्म की चीज़ें हैं जो हमारे मार्ग में रोड़ा अटकाती हैं, उनसे चौकस रहें, उनसे अपनी दूरी बनाए रखें। खुदा तब हमसे खुश होता। हम एक जगह चलेंगे, बाइबल में निकालेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसकी हम लोग 13वीं आयत पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर खुदा अपने वचन के ज़रिए से हमसे यहाँ पर क्या बात करना चाहता है। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, जी और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, जी और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। लिखा है अपने अंगों को। तकलीफ हमें इन अपने अंगों से होती है, अपने शरीर से होती है। लिखा है अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए जो है वो पाप को सौंप दो। ठीक है, नहीं, ना लिखा है, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को सौंपो। मतलब हमें इन चीज़ों को, अपने जिस्म को नहीं सौंपना है, अधर्म के हथियारों के हाथ में नहीं देना है। सेटन इज ऑलवेज स्टैंडिंग अगेंस्ट अस, और वो हमारे ही जिस्म को हथियार बना करके हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से जो है अपने इस जिस्म को भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने इस जिस्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यानी कि हमें अपने आप को उन पापों से जो हमने कभी किसी समय में किए, हमने उनको दफन करना है और मसीह में नए होकर के एक नए जीवन को हमें जीना है और परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना है। यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन। इस दुनिया में जो लड़ाई जो शैतान से लड़नी है, आप अकेले नहीं लड़ सकते। यू नीड गॉड ऑन योर साइड। आपको परमेश्वर अपनी ओर होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी ओर हो, तो आप निश्चित रूप से जीतने पाएंगे। आप सोचेंगे अपनी काबिलियत से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से या उस बाइबल के ज्ञान से आप जीतने पाएंगे, तो आई एम सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जी ठा जान करके परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो। अपने जिस्म को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दो। और आगे लिखा है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। उसको धर्म का हथियार बना लो, और तब जब आपका जिस्म एक हथियार बन जाएगा तो फिर शैतान इसको हराने नहीं पाएगा, और तब वो काम इस जिस्म के द्वारा से होंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाइयाँ होंगी, रिहाइयाँ होंगी, छुटकारे होंगे। आप प्रतिपल, प्रतिदिन, हर उन समयों में जब आप अपने आप को अकेला पाते होंगे, आप खुदा से बात करना शुरू करेंगे, तब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी, नेगेटिव बातें नहीं आएंगी। तब आप खुदा से बात करना शुरू करेंगे और खुदा आपके साथ में खड़े होकर के ना सिर्फ आपको शांति देगा, वरन आपको मार्ग भी दिखाएगा। आपको शांत रह करके खुदा पर भरोसा रखना और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। आइए अब इसकी 19वीं आयत में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। क्योंकि खुदा को तो पता है शरीर दुर्बल है और मनुष्य जो है इसमें गिर पड़ता है। इस जिस्म के द्वारा से, जिस्म की इच्छाओं के द्वारा से, अभिलाषाओं के द्वारा से घायल किया जाता है। शैतान इस जिस्म को घायल करता है। इस जिस्म से जो अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं उसके कारण मनुष्य को घायल करता है। और लिखा है कि जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। ये खुदा का वचन में लिखा हुआ है। पौलुस
कि ये पुस्तक लिखी गई पुस्तक है, रोमियो की पत्री है, और यहाँ पर वो हमसे यही बात करना चाहता है कि पहले भी तो ये काम तुम करते आ रहे हो। पहले तुमने अधर्म की कामों के लिए अपने जिस्म को सौंपा था, अब तुम्हें बस इतना करना है कि जब तुम यीशु मसीह के पीछे हो लियो तो अपने जिस्म को जो है वो खुदा के हाथों में सौंप दो। धर्म के कामों के लिए धर्म के दास हो करके खुदा के हाथों में उन चीज़ों को सौंप दो, अपने जिस्म को सौंप दो, अपनी आत्मा को सौंप दो, प्रतिदिन के कामों को सौंप दो, तो खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा और हमारी उम्मीद से बढ़ करके, हमारी क्षमता से बढ़ करके हमारे लिए चीज़ें होने पाएंगी। ऐसे पल आते हैं हर व्यक्ति के जीवन में जब उसके लगता है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव जा रही हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमारे साथ रहता है और हमारे लिए फिर भी काम करता है। क्या खुदा ने हमें छोड़ दिया? उसका तो वायदा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी दस्तबरदार करूंगा। खुदा जो है वो देखता है। पवित्र आत्मा का कार्य उन आत्मिक प्राणियों से बहुत अलग है जिस पर शैतान जो है वो शासन करता है। दुष्ट आत्माएं छोटे प्रकार के जो छल हैं उनको करती हैं। इफिसियों 6 और उसकी 11वीं आयत को हम लोग देखेंगे। इफिसियों 6 और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है हथियारों को बांधने के लिए। हम अभी पढ़ रहे थे कि हम अपने अंगों को धर्म के दास करके सौंप दें खुदा के हाथों में, और अब हम यहाँ पढ़ेंगे इसकी 6 की 11वीं आयत हमको इफिसियों की हमको ये बताती है कि हम सारे हथियार बांध लें। इसको पढ़ दें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जी, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब हम ये हथियार बांध लेंगे तभी हम जो है किसके सामने खड़े रह सकेंगे? शैतान के सामने खड़े रह सकेंगे। तो हमें ये सोचना है कि हमने क्या हथियार बांधे हैं कि नहीं बांधे हैं। हमने किन चीज़ों को हथियार समझ रखा है लेकिन वो हथियार है नहीं। हमें इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। ये छोटे मतलब हम बोले कि ये सारे हथियार जो है ये छोटे प्रकार के छलों के लिए है, जो छल शैतान ने हम लोगों के लिए संसार में रखे हैं, उन सब से लड़ने के लिए जो है सारे हथियार बांध लो। वो ऐसा कोई टैक्टिक नहीं छोड़ता वो शैतान कि हमको छोड़ दे किसी भी तरीके से। कहीं जाना होगा, लेट कराना होगा, खुदा के काम के लिए हो चाहे अपने काम के लिए हो, वो हमको कहीं लेट पहुंचाएगा, वो हमें घायल करने पे तुला रहेगा, वो हमारा आर्थिक नुकसान करने के लिए पड़ा रहेगा। ऐसे न जाने कितने पारिवारिक और इसी तरह के न जाने कितने चीज़ें हैं जिसमें वो हमें शैतान जो है वो डाले रहता है। ये छोटे छोटे तरीके, छोटे प्रकार के छल हैं, इससे भी बड़े काम वो करता है और ज़बरदस्ती के बल के द्वारा भी जो है वो काम होता है। इसकी 12वीं आयत पढ़ दें। क्योंकि हमारा बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लिखा है कि हमारा बल मांस और लहू से नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। एक तो जो छोटे छल थे वो तो शैतान हमारी जिंदगियों में उसको हमारे इस्तेमाल करके यूज करता है, लेकिन इसके अलावा है जो एक सामर्थी सेना है आत्माओं की, उसकी ओर से, शैतान की ओर से, जो हमारे विरुद्ध खड़ी होती है और हमसे लड़ती रहती है। तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर से पढ़ दें 12वीं आयत। क्योंकि हमारा ये बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, ये हमारा ये मलयुद्ध है जो वो मांस और लहू से नहीं है, यानी कि जीवित लोगों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों से इस संसार के अंधकार के हाकिमों और संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये इन तमाम जितने भी दे रखे हैं ये सब शैतान के फॉलन एंजल्स हैं जिनको वो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। शैतान हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, हमें तंग करता है, हमारे परेशान करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। ये उसका प्लान्स रहते हैं और हम उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हम पूरा करें, वो मजबूर कर देता है कि हम जो है उसके प्लान्स को एक्सेप्ट कर लें, खुदा के प्लान्स को हम छोड़ दें, उस खुदा की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा ना होने दें, वरन उसकी योजनाओं को हम पूरा कर लें, क्योंकि वो हमें इतना चीज़ों में खूबसूरती लपेट करके वो हमें चीज़ों को दिखाता है कि हमें लगता है कि सच्चाई तो यार यही है, और खुदा की बात तब हमें झूठी लगती है, परमेश्वर की वचन की बात तब हमें झूठी लगती है, जो कि वास्तव में अजीज़ों है नहीं। सच्चाई यही है कि खुदा हमारे अंदर काम करता है।
और पवित्र आत्मा जो है इस प्रकार से कार्य नहीं करता कि वर्ल्ड में इस तरह से संसार में कार्य नहीं करता। वे हमारी व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करता है। वो चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से हम जो हैं खुदा के साथ में मिलें, परमेश्वर के साथ में मिलें, पवित्र आत्मा से हम बातचीत करें। वो हमारी गरिमा का व्यक्तिगत रूप से हमारा सम्मान करता है और धीरे से परमेश्वर की इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करता है, ताकि हम उसकी उस बात को जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है हम उसको रिसीव कर सकें। वह हमें ज़बरदस्ती करने की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। खुदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करता। वो चाहता है कि हम उसमें खुद दिलचस्पी ले। लोगों के अंदर दिलचस्पी नहीं है खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए दिलचस्पी नहीं है। खुदा चाहता है कि हम उसमें दिलचस्पी लें, लेकिन चाहता है कि हम उत्तरदायी बने, इच्छुक बने और उत्तरदायी बने, जिम्मेदारी लें, कुछ उत्तरदायी बने। हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी शक्ति से करने की कोशिश करते हैं और इसमें कई बार होता है कि हम हार जाते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं होता, जबकि हमारे भीतर जब पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य होते हैं तब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और हमारे द्वारा से वो हमें उन चीज़ों को पूरी करने पाता है, वो पूरी करता है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर देना चाहिए कि ये उम्मीद करते हुए कि वह हमें और हमारे माध्यम से परमेश्वर की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। इसमें हमें लगे रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। इसलिए अपने आप को बाइबल बताती है, रोमियो 12 और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को एक जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावने वाला बलिदान जो है वैसा अपने आप को बिल्कुल रखना चाहिए कि उसको हम ऑफर कर सकें, अपने इस जिस्म को हम ऑफर कर सकें, खुदा के सम्मुख हम रख सकें कि हाँ खुदावंद तू हमारी इस भेंट को ले। हमारी भेंट जो है वो हाबिल की मानंद ठहरे, कैन की मानंद नहीं ठहरे। हमारा इस जिस्म जो है उसमें कोई कमी पेशी ना पाई जाए। हमें जीवन के हर अनुभव में प्रभु यीशु मसीह और उनकी योजना के सामने झुकना चाहिए। उसके प्लान को भले ही हमें लेकिन हमें ये विश्वास करना चाहिए कि खुदा हमारे लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि जब कठिन और कष्टदायक पल हों तब भी हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। ये खुदा हमसे कहीं ना कहीं उम्मीद रखता है, क्योंकि उन पलों में जब हम भटक जाते हैं खुदा भी हमसे उम्मीद रखता है। तो जब हमारे ऊपर कठिन पल आते हैं तो खुदा भी उम्मीद रखता है, बेटा कि थोड़ा उम्मीद मुझसे रखो, देखो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही बना हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। पुराने नियम की दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक उस समय के बारे में बताती है जब राजा दाऊद अपने परिवार के साथ अपने ही बेटे अबशलोम के विषय के द्वारा उठाए गए विद्रोह से भाग गया था। ये दूसरे सैमुएल में मिलेगा और उसके 16वें अध्याय में है। पढ़वाना इस बात के विषय में पढ़वाना नहीं चाहूँगा, मैं कोई वर्सेस नहीं पढ़ाना चाहूँगा। तब शाऊल के घराने का एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमी था और वो राजा और उसके दल पर पत्थर फेंकने लगा, और जब पत्थर फेंकने लगा तब शिमी ने भी दाऊद को शाप दिया। दाऊद जो था खुदा का चुना हुआ बंदा था, अनॉइंटेड बंदा था, और आप खुदा के चुने हुए बंदों को जब आप शाप देने की कोशिश करोगे तो पलट करके जो कीचड़ है वो कहीं आपके ऊपर ही ना गिरे और खुदा आपको बर्बाद ना करे। और अगर कोई हमारे विरुद्ध भी करता है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है, तो हमें पलट करके हमें नेगेटिव हमें नहीं करना है। और दाऊद के सैनिकों में से भी एक अबीशै था, और अबीशै ने क्रोध को समाप्त करने के लिए जो है वो उसको ख़त्म कर सके अनुमति मांगी। लेकिन ये दूसरा सैमुएल 16 और उसके 9वीं आयत में है और कुछ इस प्रकार से वर्णित है। मैं पूरा पढ़वाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ इस तरह से जिक्र है। उसका सार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये यही है कि मुझे जाने दो और उसका सिर काट दो। इन शॉर्ट में यही चीज़ है। ये जो अबीशै था वो क्रोध से इतना भरा हुआ था कि अगले की गर्दन, दाऊद के बेटे की गर्दन को काटने के लिए तैयार खड़ा था। अबीशै के अनुरोध
के प्रति दाऊद की जो प्रतिक्रिया थी वो इस तरह से हम देख सकते हैं बाइबल में इस तरह से मतलब प्रस्तुत है इस तरह से कि उसे नुकसान मत पहुंचाओ, और उसके शब्दों में परमेश्वर की आवाज़ को खोजो कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। लोग कभी कभी हमारे विरुद्ध में बुरी बातें बोलते हैं, लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है आप उस पर ध्यान रखो। दुनिया हमसे क्या बोलती है इस पर ध्यान मत रखो। और इन सभी घटनाओं में यहोवा जो है, वो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो क्या बातें कर रहा है उसको समझने की कोशिश करो, उसको सुनने की कोशिश करो। हमें भी ऐसे ही बनना है। यहाँ तो उसका अपना सगा बेटा उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था, और यहाँ तो हम अगर अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो न जाने शायद ऐसे और शायद दुनिया के और न जाने कितने लोग होंगे जो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं, किसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, और बाइबल के अनुसार चलें तो हमें मांस और लहू के विरुद्ध में खड़ा नहीं होना है। वी आर नॉट टू स्टैंड बिफोर ह्यूमन बींग्स। हमारी लड़ाई जो है मनुष्यों से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। तो दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो हमें ही घायल कर रही है, और शैतान के छल के द्वारा से वो हमारे ही इस जिस्म को जो है वो प्रयोग में लाता है और हमारे विरुद्ध ही वो इस्तेमाल करता है। हम सभी के लिए प्रभु के सामने जो है वो सबको चाहिए कि हम उसके सामने घुटने को झुकाएं और सिर को झुकाएं और उससे सीखने की कोशिश करें कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है, उन परिस्थितियों में भी हमसे क्या बातें वो करना चाहता है। और जब हम ये सीखेंगे तब एक बढ़िया सबक हमारे लिए जीवन में रखा है। दाऊद के जीवन के सबसे कठिन समय में भी उसने ये स्वीकार किया, परमेश्वर अपनी संप्रभुता में दाऊद के लाभ और अपनी महिमा के लिए अनुभव का उपयोग जो है वो उस चीज़ को देखना चाहता था, उसका उपयोग करना चाहता था। शैतान द्वारा हमारे खिलाफ की गई हर एक लड़ाई किसी न किसी तरह परमेश्वर की सर्व सत्ताधारी योजना में एक प्रकार से हम देखें तो बिल्कुल फिट बैठती है। खुदा जो कि एक एक प्लान में बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ तक कि जब हम पर हमला जो है वो शैतान करता है, उसके उद्देश्यों का विरोध करते, उसे अस्वीकार करते हैं, हमें उन सबकों और उद्देश्यों के लिए झुकना चाहिए जो परमेश्वर जो चाहता है कि हमारे जीवनों से दिखाई दें, और उसमें उसकी इच्छा को समझते हुए जो है वो काम करें। यही हमारे लिए ज़रूरी है। प्रभु की शिक्षा को प्राप्त करने में विफलता अनिवार्य रूप से लड़ाई को लंबा खींचती है। अगर हम जितना हम अपने आप को परमेश्वर से दूर ले जाएंगे या ऐसी चीज़ों में, संसारिकता की उन तमाम या इस जिस्म की इच्छाओं में, अभिलाषाओं में हम डाल देंगे, तो हमारे जीवन के युद्ध और लंबे होते जाएंगे और कठिन होते जाएंगे। परेशानियां हमें बहुत सारी झेलनी पड़ेंगी, आत्मिक, शारीरिक और न जाने कितने प्रकार की ऐसी, जिनसे आप अपने को क्लेशित कर लेंगे, और वो खुदा की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से ही हमारे लिए बीज बोए गएंगे। सो इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम द वॉर। इस युद्ध से जो शैतान हमारी ज़िंदगी में डाल देता है उससे हम सीखें, इस युद्ध से हम सीखें। खुदा यही चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम सीखें। खुदा चाहता है कि हम सीखें कि उसने हमारे लिए क्या रखा है। कठिन परिस्थितियां बहुतों की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हमारे पास जीवता परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, ईमान रख सकते हैं, और वो हमारे लिए, भले ही हमें कुछ पलों में हमें आशा या उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन खुदा फिर भी हमारे लिए काम करता है, प्लान्स को बनाता है, चीज़ें हमारे लिए बढ़िया हो जाती हैं। अगर एक मार्ग बंद दिखाई देता है तो खुदा कोई नया मार्ग लेकर के हमारे लिए खोल देता है, नई चीज़ों को पैदा कर देता है। वो चीज़ें फिर से पैदा हो जाती हैं, नई चीज़ों को, नई आशीषों को खुदावन हमारे जीवन में बोता है। मैं विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जो जिसने इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, खुदावन उनके जीवन में भी काम करेगा, और खुदावन की इस दिए गए जीवन में खुदा की महिमा पूरी रीति से करें, और तन, मन, आत्मा से, धन से, हर एक प्रकार से उसकी सेवा करते रहें, और खुदा जो है आपको बहुत